Good morning, students. This is the second video of chapter number 2, Unit 2, HTML. And in this video, we will discuss about what are the attributes of body tags and what are the attributes of font tag. Attribute is the most important parts of your HTML. Okay. So in attributes of body tag, we have to discuss how many attributes of body tag and what are its usage, how many attributes of font tag and what are its usage. Okay. आप लोग देखो, फर्स्ट नंबर है एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग। तो सबसे फर्स्ट अब देखो, एट्रीब्यूट्स का करने का मतलब ये हुआ, बॉडी टैग्स एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग्स मतलब ये जो आपको एट्रीब्यूट्स है, बस आप यही एट्रीब्यूट्स को बॉडी टैग के अंदर लगा सकते हो। जैसे आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था एट्रीब्यूट्स के बारे में, जैसे आप लोग देखे थे कि बॉडी था, HTML था, वो सब टैग्स था। जब आप लोग जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि लिखा हुआ H1 अलाइन इक्वल टू सेंटर, ठीक है। तो ये अलाइन इक्वल टू सेंटर जो लिखा हुआ है ये एट्रीब्यूट्स था। तो इसी तरह से अब वहाँ पर बॉडी तो होगा, लेकिन बॉडी के साथ आप लोग को बस जो मैं एट्रीब्यूट बता रहा हूँ बस वही वहाँ पर लग सकता है। उसके अलावा अगर आप रखोगे वहाँ पर तो वो उसको वर्क नहीं कर पाएगा। तो क्या क्या एट्रीब्यूट्स है देखो, सबसे फर्स्ट बीजी कलर, ठीक है। तो ये जो बीजी कलर है वो आप बॉडी के बाद लगा सकते हो। जैसे देखो, दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर ऑफ योर वेब पेज। जैसे वेब पेज आप लोग जो नोटपैड में लिखने के बाद आपको जो ब्राउज़र में पेज दिखता है वो तो होता है वेब पेज, तो उसका ये बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देता है बीजी कलर। आपको कैसे लगाना है, जैसे बॉडी लिखे आपने, फिर बीजी कलर इक्वल टू ग्रीन, बॉडी के बाद आपको लिखना है बीजी कलर इक्वल टू ग्रीन। तो उससे क्या होगा, आपका जो कलर है वेब पेज का वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। दिस इज एट्रीब्यूट्स। सेकंड नंबर एट्रीब्यूट्स मतलब आप बीजी कलर आपको उसको लगाना ही है। सेकंड नंबर टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट भी एक ऐसा एट्रीब्यूट्स है जो बॉडी टैग के बाद लगा सकते हैं। इसमें आपका क्या होगा, जो आपका लिखा हुआ रहता है, जैसे आप कुछ भी वर्ड्स टाइप कर रहे हो, कोई टेक्स्ट फॉर्म में है, बस उस वर्ड्स का पार्टिकुलर कलर चेंज हो जाएगा। अगर आप बॉडी के बाद टेक्स्ट लिखते हो और उसके बाद कोई भी कलर लिखते हो तो बॉडी टेक्स्ट इक्वल टू रेड। दिस इज द एट्रीब्यूट्स। देखो टेक्स्ट, दिस एट्रीब्यूट यूज टू स्पेसिफाई द कलर ऑफ द टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड ऑन ए वेब पेज। एग्जाम्पल देखो, बॉडी टेक्स्ट इक्वल टू रेड, ठीक है। थर्ड नंबर है बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड, जैसे आप लोग वेब पेज में बैकग्राउंड, सपोज आप बैकग्राउंड कलर नहीं लगाना चाहते हो, आप चाहते हो कि जो बैकग्राउंड है वहाँ पे मेरा इमेज होना चाहिए, तो आप वो भी लगा सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होता है, देखो लिखना होगा बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ flowers.jpg। अगर आपको वहाँ पर अपना इमेज लिखना है तो आप अपना इमेज भी लिख सकते हो, अपना इमेज, उसके बाद .jpg लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन हम लोग कैसे शो करेंगे, दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द पाथ ऑफ द इमेज फाइल टू बी डिस्प्लेड एज द बैकग्राउंड ऑफ ए वेब पेज। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन। तो लेफ्ट मार्जिन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो, दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ अ स्पेस टू बी लेफ्ट ब्लैंक फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन ऑफ ए ब्राउजर विंडो। जैसे कि लेफ्ट मार्जिन आप ना लेफ्ट साइड से स्पेस छोड़ सकते हो, ठीक है। तो बॉडी लेफ्ट मार्जिन इक्वल टू 50 का मतलब ये हुआ कि आप लेफ्ट साइड से 50 स्पेस छोड़ सकते हो। जैसे यहाँ पे इट्स वैल्यू इज स्पेसिफाइड इन पिक्सल्स, ये जो 50 आप देख रहे हो वो पिक्सल्स होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू को स्पेसिफाई करते हैं हम लोग पिक्सल्स में। क्लियर। नेक्स्ट है टॉप मार्जिन, जैसे लेफ्ट मार्जिन में लेफ्ट साइड से आप स्पेस छोड़ सकते हो, उसी तरह से इसमें क्या होगा, राइट मतलब टॉप से आप स्पेस छोड़ सकते हो। देखो, दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ स्पेस टू बी लेफ्ट ब्लैंक फ्रॉम द टॉप मार्जिन ऑफ ए ब्राउजर विंडो, इट्स वैल्यू इज स्पेसिफाइड इन पिक्सल। जैसे आप देख रहे हो बॉडी टॉप मार्जिन इक्वल टू 60, तो 60 इज ऑल्सो द पिक्सल। तो दिस इज द एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप लोग देखो फॉन्ट टैग, ठीक है। फॉन्ट टैग ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, तो इसको हम लोग इसको डिफाइन पहले कर लेते हैं। द फॉन्ट टैग इज यूज टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड ऑन अ वेब पेज। इससे आप कैसे अपना स्टाइल है आपका लिखने का उसको ये शो करता है। द फॉन्ट टैग इज यूज टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज, ठीक है। अब देखो, इसको भी इसके भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। इसके जैसे कि मैंने आपको बताया था बॉडी टैग के 5 एट्रीब्यूट्स होते हैं। आपको याद रखना होगा कि बॉडी टैग के 5 एट्रीब्यूट्स होते हैं, एग्जाम में आता है बहुत बार। इसे MCQ में पूछ दिया कि टॉप मार्जिन इज द एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग, तो आपको फिर वहाँ पे जब तक याद नहीं करोगे तब तक आपको माइंड में नहीं रहेगा। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट्स ऑफ फॉन्ट टैग। तो देखो, इसमें टोटल 3 एट्रीब्यूट होते हैं, साइज, कलर एंड फेस। सारे के बारे में समझ लो पहले। साइज,
तो इसमें क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट फॉर्म में लिखे हो उसका साइज आप बढ़ा सकते हो, इंक्रीज या डिक्रीज दोनों कर सकते हो। तो देखो साइज, टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ द टेक्स्ट द वैल्यूज ऑफ द साइज एट्रीब्यूट लाइज बिटवीन 1 to 7। इसका वैल्यू जो लाई करता है 1 से 7 के बीच में। जैसे आप देखो कोई भी आप वर्ड्स लिखो, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हूँ फॉन्ट साइज इक्वल टू 5, तो मतलब ये वो आपका जो फॉन्ट का साइज है वो 5 हो जाएगा। अगर 4 करोगे तो इससे थोड़ा सा छोटा होगा, अगर 6 करते हो तो मतलब 7 से ज़्यादा आपको नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको याद रखना होगा फॉन्ट साइज होगा 1 to 7 होगा, बट साइज इज द एट्रीब्यूट्स ऑफ फॉन्ट टैग। सेकेंड कलर, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी लिख रहे हो उसका कलर, जो कलर आप यहाँ मेंशन करोगे वो हो जाएगा। जैसे देखो टू स्पेसिफाई द कलर टू बी यूज टू द डिस्प्ले द टेक्स्ट, इसमें क्या होगा कि जो टेक्स्ट है उसका कलर आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे लिखना आपको किस तरह से, फॉन्ट कलर इक्वल टू ब्लू, तो इसमें आपको क्या होगा कि जो टेक्स्ट है उसका कलर ब्लू हो जाएगा। नेक्स्ट है फेस। अब फेस का मतलब ये हुआ, अब जैसे देखो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हो, सारे का लिखने का स्टाइल अलग अलग है, तो इसी तरह से कंप्यूटर में फेस लिखने से क्या होता है, अलग अलग टाइप से आपका लिखने का स्टाइल हो जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग देखो किसी का कर्सिव हैंड राइटिंग से, किसी का नॉर्मल है, तो इसी तरह से कंप्यूटर में क्या होता है, HTML में फेस का वर्क ये होता है टू चेंज द फॉन्ट टाइप, ठीक है। जैसे फॉन्ट फेस इक्वल टू एरियल, तो इसमें क्या होगा कि सिंपल लैंग्वेज में सब सिंपल लिखाएगा। अगर फॉन्ट टाइम्स इक्वल टू आप कर दोगे एलिफेंट, तो इसमें जो भी लिखोगे वो बोल्ड फॉर्म में होगा। तो ये क्लियर आपको हो रहा होगा फेस से क्या होता है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ये आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लोगे, मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये आपका नोटपैड में लिखा हुआ है इंडिया गेट, सॉरी ये नोटपैड नहीं है, ये आपका ब्राउज़र में आपका सपोज शो कर रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है टाइटल में इंडिया गेट, अब उसके बाद नीचे में आप देख रहे हो इंडिया गेट रेड कलर से उसके बारे में लिखा हुआ है, तो आपको इस तरह से शो करना है। तो कैसे कर सकते हो, इसका यहाँ पर आपको मैं कोड दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर टेक्स्ट कलर क्या है, रेड है, ठीक है। तो उसका साइज भी इंक्रीज किया हुआ है, इसका जो लिखने का स्टाइल है वो किस फॉर्म में है, इसका कोडिंग आप लोग देखो, कोडिंग यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपको HTML हेड ये सब तो लिखना है, टाइटल आप लिख लिया, ठीक है। टाइटल में इंडिया गेट हो गया, फिर उसके बाद हेड क्लोज, बॉडी, फिर फॉन्ट फेस इक्वल टू कॉस्मिक लिखा हुआ है, साइज जो भी है वो लिखना है आपको, ठीक है। कलर रेड, इंडिया गेट, फॉन्ट क्लोज किया है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखो ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले फॉन्ट फेस इक्वल टू एरियल, मतलब जो इंडिया गेट है उसका फेस किस टाइप का है, वो एरियल फॉर्म का है। साइज यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, सॉरी 4 लिखा हुआ है, तो आप 4, 5 जो भी लिखना है, आप जितना साइज करना चाहते हो वो लिख सकते हो, ठीक है। साइज यहाँ पर आपको जो भी लिखना है लिख सकते हो। कलर यहाँ पर रेड लिखा हुआ है, तो कलर यहाँ पर आप देखते हो इंडिया गेट का कलर था रेड, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कलर इक्वल टू रेड। इसका लिखने के बाद आपको इस तरह से क्लोज करना है, ठीक है। मैं आपको इसको करके बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इंडिया गेट लिखा हुआ है, इंडिया गेट लिखना है, फिर आपको फॉन्ट से क्लोज करना है, ठीक है। इसके बाद आपको देख रहे हो इंडिया गेट में गेट के बाद नीचे से लिखा हुआ है इंडिया गेट इज सिचुएटेड इन दिल्ली, तो उसके बाद गेट के बाद आपको BR टैग लगाना पड़ता है, उसके बाद आपका लाइन ब्रेक होगा। इसके बाद आपको फिर उसी तरह से फॉन्ट फेस किस तरह का फेस में लिखा हुआ है, एरियल लिखा हुआ है, साइज कैसा है वो लिखा हुआ है, ब्लू कलर का है तो वो लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ आउटपुट आपको शो कर देना है, ठीक है। मैं इसका एक आपको वीडियो बना के फिर से बताऊँगा आपको कैसे इसका प्रोग्राम बनाया जाता है, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को देखो तब तक।